फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की टीमों ने आउटर रिंग रोड के आसपास में 4 म्यूनिसिपालिटियों में 10 गैर कानूनी ढांचे को मिसमार किया और 3 गैर कानूनी गोदामों को भी सीज कर दिया। HMD और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की टीमों ने मुश्तरका तौर पर मेडचल म्यूनिसिपालिटी, पेदाम्बरपेट म्यूनिसिपालिटी, नारसिंगी म्यूनिसिपालिटी और शादनगर म्यूनिसिपालिटी में इन्हदामी कार्रवाइयां अंजाम दी। इस दौरान नारसिंगी म्यूनिसिपालिटी के अंदर 4 गैर कानूनी तामीरात को मुनद्दम किया गया। इसी तरह नारसिंगी म्यूनिसिपालिटी के अंदर गैर सरकारी ढांचे के साथ 2 गोदामों को सीज किया गया। मेडिकल और मेडचल म्यूनिसिपालिटी के अंदर 3 गैर कानूनी ढांचे के साथ साथ एक गैर मजाज गोदाम को भी सीज किया गया। पैदा अंबरपेट म्यूनिसिपालिटी में 3 गैर कानूनी तामीरात और शादनगर म्यूनिसिपालिटी में 3 गैर कानूनी ढांचों को मिसमार करने का काम अंजाम दिया गया। मूसापेट के सर्कल हेल्थ ऑफिसर संपत कुमार ने कुकटपल्ली रेनबो विस्टा में विनिंग सुपरमार्केट पर धावा करते हुए उसे सीज कर दिया। हुकाम ने बताया कि इस सुपरमार्केट में मुआयने के दौरान मियाद खत्म होने वाली अशिया फरोख्त की जाने की इतला मिली। एक फूड सिक्योरिटी ऑफिसर नेबुला ने बताया कि यहाँ मुनासिब सफाई सुथराई का फकदान था और यहाँ पर गंदगी देखी गई। इसके अलावा यहाँ पर कॉकरोच और चूहे भी देखे गए। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत IPS ने CP ऑफिस नरेडमेट में प्रेस मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मंदिर में चोरी करने वाले 4 पेशावर मुजरिमों के एक बैन रियासती ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से 215 ग्राम सोने के जेवरात, एक कार, एक एनफील्ड बुलेट, एक मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया, जिसकी कुल मालियत 19,40,000 रुपए बताई गई है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों के 9 केसेस में मुलविस थे। Rachkonda police, crime team, law and order team and IT cell special team has arrested 4-member gang who are the professional offenders in committing the temple thefts. On 3rd and 4th December intervening night, there was a temple theft in Santoshi Mata temple at LB Nagar, and in that offense 215 grams of gold ornaments were stolen when the temple was locked. On the day itself, we formed special team and search was going on. Our efforts have yielded the result, and finally we have nabbed this gang, which is the interstate gang. 3 members are from Guntur district, 1 member of Nagarjun Sagar of Nalgonda district of Telangana. So Andhra Telangana, this is the mixed gang, and they have committed 10 offences so far. In that 10 offences, only this 1 offence is in Rachkonda. There are 2 offences in Nalgonda district. Then there are around 7 offences. In 7 offences, 3 in Guntur, 3 in West Godavari, and 1 offence is in Vijayawada city. This gang
he has been involved in 4 cases of automobile theft, then 4 temple theft cases, then 1 night HB, as well as 1 Grameen Bank attempt to theft case. Total 19.4 lakh, that is around 20 lakh worth property has been recovered from this gang, and I must appreciate all our team members for their efforts which has yielded this result. There will be some more cases because this gang leader Ponnuri Chinna Satyanandam alias Satish is involved in more than 37 cases before this arrest. So once again my appreciation to the team member. Thank you. कस्टम हुकाम ने हफ्ते को हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक मुसाफिर से 2715.800 ग्राम सोना जब्त किया। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर दुबई से 6E025 के जरिए पहुंचा था। हुकाम को इसके पास से 2715.800 ग्राम सोने की अशिया मिली है, जिनकी मालियत 1,36,00,000 रुपए बताई गई है। सोने की जंजीरें और सोना पेस्ट की शक्ल में हैंड बैगेज और चेक इन बैगेज में छुपाया गया था। 11 जनवरी को हुकाम ने दुबई से आने वाले 3 खवातीन मुसाफिरों से 1 किलो 48 ग्राम सोना जब्त किया था, जिसकी कीमत 72 लाख रुपए 80 हजार रुपए थी। सोना 3 अलग अलग मुकदमात में जब्त किया गया। 2 मुसाफिरों ने सोना ज़ेर जामे में छुपा रखा था, जबकि तीसरे ने मलाशी में छुपा रखा था। 10 जनवरी को दुबई से आने वाले एक मुसाफिर से कुल 442.6 ग्राम सोना जब्त किया गया था, जिसकी मालियत 21,70,000 रुपए थी। सोना पेस्ट की शक्ल में ज़ेर जामा की खास सिली हुई जेब में छुपा हुआ था। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 7 जनवरी को भी सोना जब्त किया गया था। दुबई से आने वाले एक मुसाफिर से तकरीबन 330 ग्राम सोने की तारें, जिसमें सफेद रोडियम कोटिंग पॉलिश है, जिसकी कीमत 16,18,000 रुपए है। सोना उसके थैले के धाती फ्रेम में छुपाया गया था। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियात तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गोशा महल हल्के के बेगम बाजार में 9 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले मॉडल फिश मार्केट का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही इसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। वजीर ने मछली मंडी में तमाम सरकारी महकमों के अफसरान और मुकामी मछली फरोशों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। ओहदेदारों, मुकामी ताजरों, मछलियों के खरीदारों और मुकामी ग्रोसरी मर्चेंट एसोसिएशन के नुमाइंदों से मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया गया तो ग्रोसरी मर्चेंट के नुमाइंदों ने मंडी के लिए अलहदा निकासी का निजाम कायम करने की वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव से अपील की। इस तरह वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि वो छोटे ताजरों को मौके फराहम करें जो कई सालों से मार्केट के आसपास हैं। इसके बाद मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मछली बाजार की जदीदकारी के बारे में कई मरतबा केसीआर को असेंबली में कई मौके पर याददाश्त पेश की गई है। నూట 14 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ చేపల మార్కెట్ ఏర్పాటై దీంట్లో ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీతో పాటు ఇతరత్ర కుటుంబాలు కూడా ఇక్కడ వారి జీవనోపాధి కోసం ఈ వ్యాపారం చేస్తుండే. బట్ 114 సంవత్సరాల తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా సందర్భాలలో బేగం బజార్ ఫిష్ మార్కెట్ గురించి అసెంబ్లీలో మాట్లాడినటువంటిది మనం చూసినాం. అయితే దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కట్టేయాలని దగ్గర 9 కోట్ల రూపాయలతోని, అంటే ఒకటేమో ఫిష్ మార్కెట్, దాంతోపాటు సివరేజ్ కానివ్వండి, స్టామ్ వాటర్ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రిసిటీ కానివ్వండి, రోడ్స్ కానివ్వండి, పార్కింగ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక ఫిష్ మార్కెట్ మన కళ్ళ ముంగట మరి ఏర్పాటు అయినటువంటిది. అయితే ఇక్కడ లోకల్గా కూడా కొంత ఇక్కడ వ్యాపారస్తులు, కిరాణా మార్చెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. రెండోది ఇక్కడ బస్తీల ఈ ప్రాంతంలో వచ్చేపోయే జనం కూడా దీనికి ఏంటంటే గతంలో దీన్ని ఎవరిని పట్టించుకోలేకపోవడం మూలాన దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆ స్మెల్ ఏదైతే ఉంటుందో, రెండోది దాంతోపాటు అదంతా కింది వరకు
ఎప్పుడు చూసినా కానీ 365 రోజులు ఈ ప్రాంతం అంతా ఆ స్మెల్తోని కానీ ఆ సివరేజ్ స్టామ్ వాటర్ ప్రాపర్గా లేకుండా మరి ఇబ్బందులు గురవుతుండే. అయితే గౌరవ మరి ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ గారు, అదేవిధంగా కార్పొరేటర్ శంకర్ యాదవ్ గారు, మా నాయకులు కూడా ప్రేమ్ సింగ్ రాథోర్ గారు, నందకిషోర్ వ్యాస్ గారు, దీంతోపాటు ఈ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటే ఫిష్ మార్కెట్, హోల్సేల్ కానీ రిటైల్ కానీ, అదేవిధంగా డ్రై మార్చెంట్, దాంతోపాటు కిరాణా మార్చెంట్ వాళ్ళు కూడా కొన్ని అంశాలు చెప్పినారు. అయితే దాంట్లో ఏంటంటే దీనికి ఒక కాంపౌండ్ వాల్ కట్టాలని, ఈ కాంపౌండ్ వాల్లో కూడా ఒక 3 గేట్ల ప్రొవిజన్ ఇస్తే లోడింగ్ అన్లోడింగ్ కూడా లోపలనే జరగాలని, దాంతో तेलंगाना के तमाम सरकारी और प्राइवेट जूनियर कॉलेजों को कमिश्नरेट ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन CIE के जरिए तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने को कहा गया है। CIE ने रियासत के तमाम सरकारी और निजी इमदाद याफ्ता जूनियर कॉलेजों की फैकल्टी को हिदायत दी कि वो अगले नोटिस तक ऑनलाइन क्लासेस लें ताकि तालीमी साल के कैलेंडर के मुताबिक तालीमी हिदायत को नाफिज किया जा सके। तमाम सरकारी और निजी इमदाद याफ्ता जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपलों को हिदायत दी जाती है कि वो TSET और YouTube पर ऑनलाइन क्लासेस की निगरानी के लिए बाकायदगी से कॉलेज में हाजिर हों। इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया गया है। CIE का ये फैसला रियासत में मेडिकल कॉलेजों के अलावा तमाम तालीमी इदारों की तातीलात के बाद आया है, जिसमें 30 जनवरी तक तौसीक की गई है। इससे कबल हुकूमत ने 8 से 16 जनवरी तक तातीलात का ऐलान किया था। प्राइवेट एडेड जूनियर कॉलेजों से भी कहा गया है कि वो कॉलेजों में हाजिरी दे और अगले अहकामात तक हाजिरी रजिस्टर को बाकायदगी से निशान जद करें। सरकारी और प्राइवेट इमदाद याफ्ता जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपलों को हिदायत की तामील के लिए जरूरी इक़दामात करने की हिदायत दी गई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 67 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई, जिसके साथ कुल वैक्सीनेशन की तादाद 166 करोड़ 16 लाख से ज्यादा हो गई। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 67,49,746 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 161 करोड़ 16 लाख 60,078 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 3,37,704 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3 करोड़ 93,03,731 हो गई। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 21,13,365 हो गई। यौमिया वायरस की शरह 17.22% तक पहुँच गई है। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत में 2,42,676 मरीज को कोविड से शिफायाबी हासिल हुई है और अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 63,01,482 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए हैं और ये शरह 93.31% है। 10,050 लोग कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 19,60,954 कोविड टेस्ट किए गए हैं और अब तक 71 करोड़ 34 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।